हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ के लड्डू, उसमें भी काले तिल के लड्डू, जो कि मकर संक्रांति स्पेशल है। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट शुरू करते हैं, है ना। देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए फटाफट इसको हम शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई हमारी गर्म हो जानी चाहिए और तब इसमें हम काले तिल को डालेंगे। तिल तकरीबन मैंने 200 ग्राम लिया है ना। और इसे हमें मीडियम टू लो, मीडियम आंच पे हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेनी है ना। बस ध्यान रहे कि तिल हमारा जले नहीं। देखिए तिल रोस्ट होने के बाद ऐसा हो जाता है ना, जब इसे हम इसे दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल मैश हो जाता है, फूटने लगता है। और जब कढ़ाई में तड़कने की आवाज़ आ जाए, इसका मतलब तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुका है। रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम देखिए इस स्टेज पे इसे भूनने में कोई ज़्यादा ये नहीं है ना। और ये तुरंत 5 मिनट के अंदर, अगर आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म है तो ये 5 मिनट में तिल रेडी हो जाएगी। तिल को भूनने का एक फ़ायदा है, देखिए इसे हमने निकाल लिया है ना। भूनने का एक फ़ायदा और देखिए हमने गुड़ भी तकरीबन 200 ग्राम ही लिया है ना। दोनों की क्वांटिटी सेम। हमने गैस ऑन किया और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, है ना। और उसके बाद गुड़ को मैंने क्रश नहीं किया है, क्योंकि छोटा था, तो इसे हम डालेंगे तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो इस मकर संक्रांति आप भी इसे बनाइए। देखिए मैंने सारे गुड़ को, जिसे हम जेगरी भी कहते हैं, तो इसमें हमने इसे डाला। बस आँच जो है ना हमारा मीडियम ही होना चाहिए। और इसे ऐसे इसे हम मेल्ट कर लेंगे, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, ये काले तिल जो होते हैं ना, और ये जो मकर संक्रांति के खास होते हैं, काले तिल सफ़ेद तिल, दोनों ही तिल 2 प्रकार के होते हैं, एक काले एक सफ़ेद। तो सफ़ेद तो सभी बना रहे हैं, मैंने कहा चलो काले तिल से। देखिए आपसे बातों बातों में हमारी जेगरी की जो ये भी तैयार हो गई है ना। तो इस तरीके से गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। और इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी घी, है ना, जिससे कि जो हमारे लड्डू बनेंगे ना वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, कड़क नहीं होंगे। और हमें एक तार की चाशनी आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हम लेकर के देख लेंगे कि हमारा ये तैयार है। बस संभलते हुए, क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म है, तो इसे हम एक कटोरी में पानी लिया है ना, उसमें भी चेक कर सकते। तो मैंने इस तरीके से किया है और आपको बता दिया, है ना। और जब इस स्टेज पे आ जाए गुड़ का सिरप, है ना, तो इसमें हमें तिल डाल देनी है। लेकिन देखिए तिल हम डालने के बाद, तिल की चूँकि तासीर भी गर्म है और गुड़ की भी, तो वो थोड़ा मेल्ट हो गया। तो इसलिए मैंने इसे आंच पे रखकर थोड़ा सा गुड़ को, ये अगर आपको लगे कि हमारी जो लड्डू बनाने का जो डो है वो थोड़ा सा ढीला है, तो इसे गैस पे चढ़ा के दोबारा थोड़ा सा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। देखिए मैंने किया है, इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। गर्म रहती है तो ये फैलती है, जैसे जैसे ठंडी होगी ये सिकुड़ जाएगी और सॉलिड हो जाएगी। तो इस तरीके से करके अब हमें गैस बंद कर देनी है और इसके लड्डू हमें बनाने हैं। तो इस मकर संक्रांति आप भी इसे बनाइए। देखिए मैंने इसे इस तरीके से, देखिए कितने सुंदर कितने खूबसूरत हमारे लड्डू बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल जो हमारा जो पाग है, गुड़ का जो पाग है ना, वो अब लड्डू बनाने के लायक हो गया है। और चूँकि ठंडी का दिन है तो ये तुरंत कड़क भी हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें लड्डू बनाने में खास करके, चाहे वो किसी चीज़ की भी लड्डू हो, पाग का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से करके मैंने सारे लड्डू बना लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो घर में आप किसी की मदद भी ले लीजिए, क्योंकि जैसे ठंडा होगा ना तो ये कड़क हो जाएगा। इसे हमें गरम गरम में ही बनाना है, पर थोड़ा हाथ संभलने लायक हो जाए, है ना, जिसे हम हाथों में ले सके, क्योंकि गुड़ और तिल दोनों ही काफ़ी गर्म हैं। और सफ़ेद तिल का तो सभी बनाते हैं, तो मैंने कहा कि चलिए इस मकर संक्रांति हम काले तिल के लड्डू बनाते हैं। सफ़ेद तिल का भी लड्डू मैं आगे शेयर करूँगी, उसकी रेसिपी भी, वो भी ऐसे ही सेम बनानी है। तो चलिए इस तरीके से हमें सारे लड्डू बना लिए। तो चलिए देखिए, है ना,
तिल और गुड़ की लड्डू। इस मकर संक्रांति आप भी इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे, कैसे बनाए आपने। और देखिए लास्ट में अगर थोड़ी बच गई है ना तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम तिल का कोई चीज़ बनाते हैं ना तो ऐसा थोड़ा होता है, तो इसे चाहें इसे हम फिर आंच पे चढ़ाकर थोड़ा सा कर लेंगे तो गुड़ हमारा और तिल मेल्ट हो जाएगा और ये पिघलकर अच्छे से लड्डू के रूप में बन जाएंगे, है ना। तो चूँकि अभी मकर संक्रांति है और फिर माघ का महीना भी चल रहा है जिसमें तिल खाना, तिल का दान करना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। देखिए ये तिल थोड़ा सा बच गया है, इसे मैंने चढ़ाया और बस देखिए ये कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है ना। और सारे तिल हमने इकट्ठे कर लिए और इसे हमने देखिए इस तरीके से हमें इसे बना लेनी है। देखिए ये आसानी से, बिल्कुल आसानी से बन जाएगी, कोई झंझट नहीं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान सी है। बस पाक की हमें पहचान होनी चाहिए जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो इस तरीके से इस मकर संक्रांति आप भी इसे बनाइए, इस विंटर सीज़न बनाइए, है ना। ये ठंडी के दिनों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत फ़ायदेमंद है सभी के लिए, बच्चे बूढ़े यंग एज के लोग सभी के लिए, है ना। तो काले तिल से हमने ये लड्डू बनाए हैं। देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार है। और जो थोड़े से बच्चे, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कुछ भी हम बनाएंगे तो उसमें वो इस्तेमाल हो जाएगा, चाय बनाएं या फिर ये बनाएं। तो देखिए ये तिल के लड्डू हमारे बिल्कुल रेडी हैं और ये ज़्यादा कड़क भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है ना। इसे कोई भी आसानी से खा सकता, कड़क नहीं है ये लड्डू। देखिए इस तरीके से मैंने बनाए। तो चलिए इस मकर संक्रांति आप भी बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए ये हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।